क्या एक नंबर बता सकता है कि कोई देश कितना ताकतवर है, कितना अमीर है या कितना खुशहाल है? चौंक गए ना? जी हाँ, एक ऐसा नंबर है जो दुनिया की हर अर्थव्यवस्था का राज खोल देता है, और वो नंबर है जीडीपी। लेकिन रुकिए, अगर सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कोई बोरिंग आंकड़ा है जो न्यूज में चीखता चिल्लाता रहता है, तो गलत है। ये नंबर आपकी जिंदगी से लेकर दुनिया की सुपर पावर तक सबको कनेक्ट करता है। तो ये जीडीपी आखिर है क्या? ये कैसे काम करता है? और ये इतना जरूरी क्यों है? इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिलेगा, वो भी ऐसे मजेदार अंदाज में कि स्क्रीन से नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिरी सेकंड तक बने रहें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज खुलेगा जो जीडीपी को और भी रोचक बना देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीडीपी का मतलब समझते हैं। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन इसे और आसान करते हैं। कल्पना करें कि एक देश एक विशाल फैक्ट्री है जहां हर साल ढेर सारी चीजें बनती हैं, खाना, कपड़े, कारें, मोबाइल, सॉफ्टवेयर और यहां तक कि आपकी फेवरेट मूवी भी। इन सब चीजों और सर्विसेज की कीमत को जोड़कर जो नंबर मिलता है वही है जीडीपी, यानी एक साल में देश के अंदर जितना कुछ बनता है उसकी कुल वैल्यू। लेकिन रुकिए, ये इतना साधारण नहीं है। मान लीजिए एक रोटी बनाई और उसे 20 रुपये में बेचा, वो 20 रुपये जीडीपी में जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर उस रोटी के लिए 10 रुपये का आटा खरीदा तो वो 10 रुपये घटाए जाएंगे, क्योंकि वो पहले से किसी और ने बनाया था। इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। सिर्फ वही वैल्यू गिनी जाती है जो नया जोड़ा गया। अब सवाल यह है कि जीडीपी को मापते कैसे हैं? इसके लिए 3 मजेदार तरीके हैं, और हर तरीका इतना आसान है कि इसे सुनकर मजा आ जाएगा। पहला है प्रोडक्शन अप्रोच। इसमें देखा जाता है कि देश में क्या क्या बन रहा है, जैसे खेतों में कितना गेहूं उगा, फैक्ट्रियों में कितनी बाइक बनी, या सॉफ्टवेयर कंपनियों ने कितने एप्स डिजाइन किए। दूसरा है इनकम अप्रोच। इसमें देखा जाता है कि देश में लोगों को कितनी कमाई हो रही है, जैसे सैलरी, बिजनेस का प्रॉफिट या किराए से होने वाली इनकम। तीसरा है एक्सपेंडिचर अप्रोच। इसमें देखा जाता है कि देश में कितना खर्च हो रहा है, जैसे नया लैपटॉप खरीदा, सरकार ने हाईवे बनाया, या कोई कंपनी मशीनें खरीद रही है। मजेदार बात यह है कि ये तीनों तरीके अलग अलग रास्तों से एक ही नंबर पर पहुंचते हैं। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। जीडीपी 2 तरह की होती है, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल जीडीपी में उस साल की कीमतों को जोड़ा जाता है, लेकिन अगर कीमतें बढ़ रही हैं यानी महंगाई हो रही है तो यह नंबर बड़ा दिख सकता है बिना किसी असली तरक्की के। उदाहरण के लिए, अगर 2020 में एक पेन 10 रुपए का था और 2025 में वही पेन 15 रुपए का हो गया, तो नॉमिनल जीडीपी में 15 रुपए जुड़ेंगे। लेकिन रियल जीडीपी में कीमत को 2020 के 10 रुपए पर फिक्स रखकर गिना जाएगा, ताकि असली ग्रोथ का पता चले। यह अंतर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था सचमुच कितनी बढ़ रही है। तो जीडीपी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि यह किसी देश की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा मापदंड है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब है कि देश में ज्यादा सामान और सर्विसेज बन रही हैं, लोगों की कमाई बढ़ रही है और सरकार के पास टैक्स के ज्यादा पैसे आ रहे हैं। इन पैसों से सरकार स्कूल, अस्पताल, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। लेकिन अगर जीडीपी गिर रही है तो यह खतरे की घंटी है। इसका मतलब हो सकता है कि लोग कम खर्च कर रहे हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं या बेरोजगारी बढ़ रही है। यानी जीडीपी देश की आर्थिक सेहत का थर्मामीटर है। लेकिन रुकिए, क्या जीडीपी ही सब कुछ बता देता है? नहीं, यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। जीडीपी में कुछ चीजें गिनी ही नहीं जाती। जैसे घर पर मम्मी ने खाना बनाया, वो जीडीपी में नहीं आएगा क्योंकि उसका कोई मार्केट प्राइस नहीं है। या फिर कोई वॉलंटियर काम करता है, वो भी जीडीपी में नहीं गिना जाता। और सबसे बड़ी बात, जीडीपी ये नहीं बताता कि देश की जनता कितनी खुश है। एक देश की जीडीपी बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन अगर अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है तो क्या फायदा? या अगर लोग दिन रात काम करके थक रहे हैं तो क्या उस जीडीपी का मतलब? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब थोड़ा ग्लोबल टच देते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश कौन सा है? जी हां, संयुक्त राज्य अमेरिका। 2025 में इसकी जीडीपी लगभग $25 ट्रिलियन के आसपास है। और भारत की जीडीपी करीब $4 ट्रिलियन के आसपास है, जो इसे दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करता है। लेकिन क्या जीडीपी से देशों की तुलना करना इतना आसान है? नहीं, क्योंकि हर देश की आबादी, कीमतें और जीवन शैली अलग है। इसलिए कई बार जीडीपी पर कैपिटा देखा जाता है, यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी। इससे पता चलता है कि औसतन एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी आर्थिक वैल्यू आ रही है। अब एक और मजेदार बात, जीडीपी को समझने के लिए कुछ टर्म्स और जानने पड़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर जीडीपी हर साल बढ़ रही है तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। लेकिन अगर जीडीपी लगातार 2 तिमाही तक गिरे तो इसे कहते हैं रिसेशन। और अगर रिसेशन बहुत लंबा चले तो वो बन जाता है डिप्रेशन।
याद है 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस? उस दौरान कई देशों की जीडीपी में भारी गिरावट आई थी और 2020 में कोविड 19 के समय भारत की जीडीपी में करीब 7% की गिरावट आई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि जीडीपी कितना सेंसिटिव है। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। जीडीपी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है ईपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब है कि अलग अलग देशों में एक ही चीज की कीमत अलग होती है। जैसे अमेरिका में एक बर्गर $5 का है, लेकिन भारत में वही बर्गर $2 में मिल सकता है। पीपीपी इस अंतर को ध्यान में रखकर जीडीपी की तुलना करता है ताकि असली खरीदारी की ताकत का पता चले। इसीलिए पीपीपी के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन जीडीपी की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कई बार जीडीपी को गलत समझा जाता है। जैसे अगर कोई देश जंग की तैयारी में ढेर सारे हथियार बनाता है तो उसकी जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या इससे लोगों की जिंदगी बेहतर होगी? शायद नहीं। या अगर कोई देश अपने जंगलों को काटकर लकड़ी बेचता है तो जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन पर्यावरण का नुकसान जीडीपी में नहीं गिना जाता। ये सारी बातें जीडीपी की लिमिटेशंस हैं जो हमें समझनी चाहिए। अब आते हैं उस राज पर जिसका वादा वीडियो की शुरुआत में किया था। क्या आपको पता है कि जीडीपी सिर्फ देशों की तुलना के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करती है? हाँ, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो हो सकता है कि आपके शहर में नई सड़कें बने, नए जॉब्स आए या आपकी सैलरी बढ़े। लेकिन अगर जीडीपी गिर रही है तो शायद आपको जॉब ढूंढने में दिक्कत हो या सामान की कीमतें आसमान छूने लगे। तो अगली बार जब न्यूज में जीडीपी की बात हो तो सिर्फ नंबर मत देखें, बल्कि सोचें कि ये आपकी जिंदगी को कैसे छू रहा है। तो दोस्त, अब जीडीपी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना? ये नंबर सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि एक कहानी है देश की तरक्की की, लोगों की मेहनत की और दुनिया की रेस की। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही मजेदार और ज्ञान से भरी वीडियोस हर हफ्ते आती रहेंगी। और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको जीडीपी के बारे में क्या सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और बने तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें।